अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में वेलकम करते हैं जी। अच्छा बच्चों, कुछ साथ में हमने जीके और करंट अफेयर को भी लेके चलना है। तो करंट अफेयर और जीके से रिलेटेड कुछ साथ में वीडियोस जो है वो शेयर करता रहूँगा। तो आज जो हमने डिस्कस करना है जी, ईरान के जो प्रेसिडेंट है उसके जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसकी डिटेल देखते हैं। ये करंट अफेयर में पीपीएससी बार बार पूछ रहा है इससे रिलेटेड। तो इब्राहिम राइसी साहब जो है प्रेसिडेंट थे जी ईरान के, अगस्त 2021 से 19 मई 2024 को। और ये जो आप कह सकते हैं इनके साथ फॉरेन मिनिस्टर थे हुसैन आमिर अब्दुल्ला। तो ये भी बेसिकली 19 मई को इनका जो हेलीकॉप्टर क्या हो गया, क्रैश हो गया 2024 में। ठीक है, वर्जकान तबरेज के अंदर जो है ये क्या हुआ, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो ये क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई। और एक्टिंग प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, मोहम्मद मुखबर साहब। ये अब जो है ना, अब तो चेंज हो चुके हैं, मशल साहब हैं। ठीक है, ये तो उस वक्त एक्टिंग जो है इनको बनाया गया था 2024 में। सुप्रीम लीडर कौन है, अली खामनाई साहब हैं। अभी भी अली खामनाई साहब हैं। 1979 से जब से ईरान में इनकलाब आया है तब से जो है वो कौन है हमारे पास, आप कह सकते हैं अली खामनाई साहब जो है सुप्रीम लीडर हैं। और प्रेसिडेंट की बात करें तो मसूद पजिक्शान जो है, ये ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, अब प्रेसिडेंट है। फेमस पोर्ट की बात करें ईरान में, चुबहार फोर्ट है, बंदर अब्बास फोर्ट है। और गोल्ड स्मिथ जो है ये लाइन है बिटवीन पाकिस्तान और ईरान। तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसे गोल्ड स्मिथ लाइन कहा जाता है। सबक वाज सीक्रेट पुलिस। तो सीक्रेट पुलिस जो ईरान के वो क्या है जी, सबक है। और महान एयरलाइन ये भी किसकी है, ईरान के। ये सारे पीपीएससी में सवाल आ चुके हैं कि चबहार पोर्ट कहाँ है, बंदर अब्बास किसकी है, गोल्ड स्मिथ लाइन को किसकी है, किसका बॉर्डर है, सबक जो है किसकी सेक्रेट जो है पुलिस है, महान एयरलाइन जो है ये किसकी है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और साथ में आपने जो करना है वो ये करना है कि इब्राहिम राइसी साहब जो है उनकी जो डेथ है वो कब हुई, 19 मई 2024 को प्लान करे इसका क्या हो गया, हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया। साथ में फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्ला भी इनके साथ क्या हो गया, उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद जी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अटैक इन किर्गिस्तान। ये भी आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर किर्गिस्तान में क्या किया गया, अटैक किया गया। कब किया गया जी, 17 मई 2024 में। किर्गिस्तान का जो है इसका बिश्किक जो इलाका है वहाँ पे, कैपिटल भी इसका बिश्किक है, वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किया गया। करेंसी जो है किर्गिस्तान की वो सोम है जी। सेंट्रल एशिया कंट्री है। प्रेसिडेंट इसका सैदियार जपैरो है। और पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो हैं वो इसके अंदर किर्गिस्तान में कौन है, हसन जैगम साहब हैं। किर्गिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है वो 1991 है फ्रॉम यूएसएसआर। वो आपको पता है यूएसएसआर जो है वो टूटा था तो 15 कंट्रीज बने थे, तो ये किर्गिस्तान भी उनमें से है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि किर्गिस्तान जो है उसका कैपिटल कौन सा है, करेंसी कौन सी है, प्रेसिडेंट कौन है, पाकिस्तान इन्वेस्टर वहाँ पे कौन है, और स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक कब हुआ था। तो स्टूडेंट्स के ऊपर 17 मई 2024 को अटैक होता है। उसके बाद जी, इमरान खान नियाजी साहब, खान साहब, अल्लाह इनको सेहत दे और बहुत जल्द अल्लाह करे वापस आ जाएं। दुआ तो यही है। खैर, सियासी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन खान साहब को फिर भी मिस करते हैं जितना भी हो। 22 प्राइम मिनिस्टर हैं जी पाकिस्तान के इमरान खान साहब। 18 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर बने थे 2018 से 10 अप्रैल, आपको पता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, 10 अप्रैल 2022 तक ये प्राइम मिनिस्टर है। पीटीआई इमरान खान साहब ने बनाई थी 1996 में। ये पीपीएससी में काफ़ी दफ़ा सवाल आ चुके हैं कि पीटीआई जो है ये कब बनी थी। तो पीटीआई बच्चों 1996 में बनी थी, खान साहब ने बनाई थी इसकी बुनियाद। और ये चांसलर भी रहे हैं खान साहब, आपको पता है बहुत अजीम इंसान है। तो चांसलर भी रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के ये चांसलर रहे हैं फ्राम 2005 से 2014 तक। वर्ल्ड कप विनर हैं। तो ये पाकिस्तान टीम के उस वक्त कैप्टन थे जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। कब जीता था, 1992 के अंदर। ये पीपीएससी बार बार पूछता है बच्चों कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता, तो ये 1992 में जीता था जी। रनर अप इंग्लैंड था। और ये मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो है वर्ल्ड कप का मैच खेला गया था। तो ये सारी चीज़ें पीपीएससी पूछता है खान साहब से रिलेटेड। तो खान साहब को आपको पता है
जितनी भी तारीफ की जाए खान साहब की कम है। उनको तो वैसे भी कोई मुकाबला है नहीं। दिल जो है वो थोड़ा भर आता है खान साहब की बातों पे। खैर, कोई इनके अगेंस्ट है खान साहब के तो उससे माजरत, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा जी, खान साहब ने कौन सी चीज़ें की थी? एक तो 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, TBTTP मतलब 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, ये शुरू करवाया था कि 10 बिलियन हमने दरख्त लगाने हैं। कोविड-19 में स्मार्ट लॉकडाउन करवाया था। फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम बनाया। करतारपुर कॉरिडोर जो है वो ओपन किया। ये पीपीएससी में 6-7 दफ़ा आ चुका है कि करतारपुर कॉरिडोर कब ओपन किया गया? 9 नवंबर 2019 को। बुक्स जी, खान साहब की बुक्स हैं, वैरियर रेस है, इंडस जर्नी है। तो ये जो है बेसिकली वैरियर रेस हो गई या इंडस जर्नी, ये खान साहब की बुक्स हैं। डिस्क्वालीफाई किस पेज पे किया गया? तोशा खाना केस पे इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद जी नेल्सन मंडेला साहब है। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को पैदा होते हैं जी, और ये जेल में कब तक रहते हैं? 1962 से लेकर 1990 तक, तकरीबन 27 साल ये जेल में रहे। ये सारे सवाल पीपीएससी में बार बार रिपीटेड हैं बच्चों, कि नेल्सन मंडेला कब पैदा हुए? 18 जुलाई 1918 को। कब से कब तक जेल में रहे? 1962 से 1990 तक। कौन सी जेल में? रोबन आइलैंड जो है वहां पे इनको रखा गया। इनको निशान पाकिस्तान कब मिला? 1992 के अंदर। नोबेल पीस प्राइज 1993 के अंदर, 1993 में। प्रेसिडेंट कब बने? 1994 में बने, और 1999 तक मतलब 1999 तक ये प्रेसिडेंट रहे। बुक कौन सी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कन्वर्शन टू माई सेल्फ, और इनकी डेथ 5 दिसंबर 2013 को होती है। ये सारे के सारे नेल्सन मंडेला के वो सवाल आते हैं जो पीपीएससी में आ चुके हैं। ये साउथ अफ्रीका का था। नेल्सन मंडेला का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर है जी शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा असैसिनेटेड, कब इनकी शहादत होती है? 27 दिसंबर थी 2007। साल था रावलपिंडी, लियाकत बाग था, जहाँ पे बेनजीर भुट्टो साहिबा की क्या होती है? शहादत होती है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये पाकिस्तान अफेयर में पढ़ा चुका हूँ। 2006 में लंदन में होता है। उधर से नवाज शरीफ साहब होते हैं, इधर से बेनजीर साहिबा होती हैं। तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है 2006 में। 11th प्राइम मिनिस्टर थी 1988 से 1990 तक, और 13वीं भी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, जो 1993 में बनी और 1996 तक गई। उसके बाद जी नोबेल पीस प्राइज 2023, एवरी 10 ईयर 10 दिसंबर को नोबेल जो प्राइज है वो दिया जाता है। 2023 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो किसको दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को। और नरगिस मोहम्मदी का ताल्लुक कहाँ से है? ईरान से है। विन नोबेल पीस प्राइज इट गिव इन ऑस्लो, नॉर्वे। तो ये जो नोबेल पीस प्राइज है ये कहाँ दिया जाता है? ओस्लो के अंदर, नॉर्वे जो कंट्री है। ठीक है, तो नॉर्वे एक मुल्क है, वहाँ पे उसका सिटी जो ऑस्लो है, वहाँ पे ये नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाता है। तो नरगिस मोहम्मदी को 2023 का पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज दिया गया, जिसे आजकल लेने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट पर्सनैलिटी। कुछ अहम पर्सनैलिटीज ये सारी आ रही हैं जो पीपीएससी में बार बार पूछता है। वो है जी ऑन्ग सान सू की। तो ऑन्ग सान सू की फार्मर स्टेट चांसलर 2016 से 2021 तक, ये म्यांमार की है। ठीक है, बर्मा जिसको कहते हैं, तो ये म्यांमार से इनका ताल्लुक है। फार्मर वहाँ की स्टेट चांसलर रही हैं 2016 से 2021 तक। इनको हाउस अरेस्ट रखा गया 1990 से 2010 तक, मतलब 20 साल तक ये अपने घर के अंदर अरेस्ट रहे, हाउस अरेस्ट। नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया इनको? 1991 में दिया गया। बुक कौन सी है जी? फ्रीडम फ्रॉम फेयर, द वॉइस ऑफ होप, 7 ईयर इन प्रिजन। तो ये 7 साल तक जेल में भी रही हैं, हाउस अरेस्ट के अलावा ये 7 साल तक जेल में रही हैं। ठीक है, तो ऑन्ग सान सू की जो है इसका ताल्लुक म्यांमार से है बच्चों। तो ये अभी आपको आना चाहिए, ये सारे पीपीएससी में सवाल आ चुके हैं। उसके बाद जो बैडन जी, जो बैडन साहब आपको पता है प्रीवियस जो है ये प्रेसिडेंट गुजरे हैं अमेरिका के। अब तो 47 प्रेसिडेंट, 47 नंबर पे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। इससे पहले 46 नंबर पे जो प्रेसिडेंट थे वो यूएसए के, वो जो बैडन साहब थे। और 47 वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं 2009 से 2017 तक, जो बैडन साहब जो है ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे।
इनकी जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसका कौमी निशान डंकी है, और मतलब इंतखाबी निशान। और ये पेनिनसिल्वेनिया यूएसए में पैदा हुई। ये पीपीएससी में तकरीबन 6-7 दफ़ा मैं देख चुका हूँ कि ये जो बैडन कहाँ पैदा हुए। पेनिनसिल्वेनिया जो स्टेट है यूएसए की, वहाँ पे पैदा हुए। ये सवाल पूछा गया है, जो कि दिलावरी इन यूएसए फ्राम 1973 से 2009 तक। तो ये दिलावरी स्टेट में बेसिकली इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। ये भी पीपीएससी काफ़ी दफ़ा पूछ चुका है। उसके बाद जी शेख हमारे पास हैं जी हसीना वाजिद साहिबा। ये अभी आपने रिसेंटली इनका सुना होगा, वो भी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी उनका थोड़ा सा आइडिया हम देख लेते हैं। अवामी लीग 1949 में बनती है जी, डॉक्टर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान है। तो शेख हसीना वाजिद जो है ये मुजीबुर रहमान साहब की बेटी हैं। फिफ्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर, 5वीं दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं 1996 से 2001, और फिर 2009 से ऑनवर्ड जो है ये बेसिकली क्या रही हैं, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। लेकिन अभी आपको पता है वहाँ पे इनकलाब आया था, तो ये मुल्क छोड़ के इंडिया चली गई थी, और वहाँ से फिर जो है ना अब इनकलाब आ चुका है। ये करंट अफेयर में आगे मैं करवाऊंगा। उसके बाद जी वल्दा मीर प्यूटन साहब। तो प्यूटन साहब जो है ये रशिया के प्रेसिडेंट है। 15 से 17 मार्च 2024 को इलेक्शन होते हैं और ये इलेक्शन जीत जाते हैं। 5वीं दफ़ा ये इलेक्शन जीतते हैं और 87% इनको वोट मिलते हैं वल्दामीर प्यूटन साहब को। और सर्वड केजीबी, ये पीपीएससी पूछता है व्हाट इज केजीबी। तो केजीबी इज अ सीक्रेट एजेंसी ऑफ रशिया। रशिया की जो सीक्रेट एजेंसी है वो केजीबी है। ये बार बार पीपीएससी में आया है। और रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन साहब हैं। ये भी पीपीएससी में बार बार आया है। प्रेसिडेंट रहे हैं जी 2000 से 2008 तक। फिर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पुतिन साहब 2008 से 2012 तक। फिर प्रेसिडेंट रहे हैं 2012 से 2030 तक। अब ये 2030 तक जो है ये प्रेसिडेंट जो है वो कौन रहेंगे? पुतिन साहब रहेंगे रशिया के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाती हैं। वो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको आपने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करना है। ठीक हो गया बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।